ये आपके लिए आया है। बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। शाम में मिलते हैं। मैडम शो शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। आ रही हूँ। माहीन साहिबा, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पूछें। आपकी किताब में जिस रेसिपी का जिक्र है वो किसके बारे में है? कौन सी रेसिपी? ब्रोकन हार्ट वाली? वो रेसिपी तो मुझे बहुत पसंद है। इजी है, लो कैलोरी है और बहुत ज्यादा मजे की भी है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये रेसिपी अच्छी ना लगे। मिस माहीन, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए आपको ये रेसिपी दरियाफ्त करना पड़ी? इस बात की बताने जितनी अहमियत नहीं। बात को घुमाने की जरूरत नहीं, हमें सीधा और साफ जवाब चाहिए। क्या अब आप बताना पसंद करेंगी? ये एक आम सी कहानी है। बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कोई उन्हें चाहता है, लेकिन बाद में पता चला कि गलतफहमी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है। तो इस रेसिपी के पीछे भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, जिसमें एक आदमी एक औरत का दिल तोड़ देता है। ठीक है, तो उस आदमी का क्या हुआ? क्या अब भी आप उससे मिलती हैं? नहीं, ये बात अब मुमकिन नहीं। बिल्कुल अब मेरी जिंदगी में उस शख्स की जगह नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये रेसिपी मुझे याद दिलाती है कि अपनी अक्ल को दिल के ऊपर रखना चाहिए हमेशा। ये शो देखने वाली तमाम खवातीन के लिए मेरा यही मशवरा है कि हमेशा अपने दिमाग की सुने, क्योंकि दिमाग की सुनने वालों को धोखा देना मुश्किल होता है बहुत। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। वक्त की कमी की वजह से हमें शो यहीं रोकना होगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अगले हफ्ते हम शो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज। कट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आप इस शो में आए। आज का शो काफी अच्छा हो गया। अच्छा याद रखना कि आज हमने कहाँ खत्म किया है। अगले हफ्ते का शो यहीं से शुरू करें। ठीक है। ठीक है। माहीन मैडम, ऑटोग्राफ दे देंगी आप मुझे? हाँ जरूर। क्या नाम है आपका? सना। तो मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं आप? बनाती हैं कुछ घर में? जी। सुन के अच्छा लगा। अपना फीडबैक देते रहा करें। हो गया, ये लो। शुक्रिया। माहीन बेटा, मेरा वजन फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आपने मीठा खाना शुरू कर दिया फिर से? वही पेस्ट्रीज, वही आइसक्रीम्स? कभी कभी खा लेती हूँ। देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये सब खाना छोड़ना होगा। मैंने जो आपको डाइट प्लान दिया था उस पे अमल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत दिन ब दिन और खराब होती जाएगी। बेटा, तुम्हारी किताब पढ़ी थी मैंने। बहुत अच्छा लिखती हो तुम। वैसे काफी इंस्पिरेशन मिली मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज मैडम मुझे भी ऑटोग्राफ दे दें। जी क्यों इस नहीं? जगह। आपका नाम? बेनिश। अच्छा। काम कैसा चल रहा है? सब सही है ना? जी सब सही है। मुइज, सब ठीक है ना? हाँ माहीन, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। जबरदस्त। शांसु रुको 1 मिनट। मुइज, यहाँ आना। क्या हुआ? देखो जरा ऐसे, ये कैसी प्लेट है? इसकी गार्निशिंग कहाँ है? कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है माहीन, रश की वजह से हो गया होगा, जाने दो से अब। ये सिर्फ बहाने हैं मुइज। 1000 दफा समझाया, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ दो मुझे। माहीन, मैं खुद एक कर मिनट लूंगी। बात सुनिए जरा। शेफ, इस प्लेट को देखें जरा। क्या कमी है इसमें? आप देख लें खुद, शायद कोई कमी नजर आ जाए। इंसान प्लेट पे थोड़ी गार्निशिंग कर लेता है, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर बना देता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है।
यहाँ आपके नहीं मेरे तरीकों पे काम किया जाएगा। तो फिर आपको मेरी क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ, जा सकते हो तुम, मैं खुद संभाल लूंगी ये सब। जाओ, फौरन जाओ यहाँ से। चला गया। हाँ माहिन, तुम हर शेफ को इसी तरह निकाल देती हो। इतना रश है, अब क्या करेंगे हम? संभाल लूंगी मैं। ऐसा करो, नए शेफ के लिए इश्तेहार दे दो तुम। माहिन यार, एक साल में ये 7वां शेफ चेंज हो रहा है। सबको ये बात पता चल गई है कि हम इतनी जल्दी शेफ को निकाल देते हैं। बात सुनो जरा, मुझे जरा मेरा एप्रन ला दो। हमारी कामयाबी में कोई कमी आई? इस शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स में शामिल हैं हम। ठीक है, वो तो है। फिर क्या मसला है? परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, रेस्टोरेंट सेल करने का क्या हुआ? फ्रेंचाइज वाले अब भी इंटरेस्टेड हैं क्या? बोलो। हाँ, इंटरेस्टेड तो है अभी भी, लेकिन इससे फायदा क्या है? माहिन, क्या सोचा तुमने इस बारे में? ये जगह बेचने के लिए तैयार हो तुम? मेरे तैयार होने से क्या होना है? शाहान को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? उसे ढूंढ भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार होगा कभी। बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर उसको इस जगह की परवाह होती तो कभी जाता। सही। शुक्रिया। अच्छा मुइज, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। चलो बाद में बात होगी। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। किसका मैसेज है यार? ये नहीं हो सकता। खुशामदीद मैडम, आपकी टेबल वहां पर है। बहुत शुक्रिया। आइए। बैठिए। पियानो बहुत अच्छा बजाया तुमने। बस थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। अच्छा, सुन के तो यही लगा कि अक्सर बजाते रहते हो तुम। 5 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक कुछ क्लासें ली थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर मुल्क से बाहर चला गया हायर एजुकेशन के लिए, और फिर इन सब के बाद अपना बिजनेस। अब तो बस ये एक हॉबी है। इसे काफी अरसे बाद बजाया है मैंने। इसका मतलब कि लकी हूं मैं। अगर मुझे पता होता कि तुम इम्प्रेस हो जाओगी तो फिर मैं ये मुकम्मल सीख लेता। इसे इम्प्रेस होना तो नहीं कह सकते, बस हैरान हुई। तुम हैरान हो गई, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आज जो कुछ तुमने ऑन एयर कहा। हाँ, ऑन एयर से याद आया मुझे, तुमने फूल भेजे उसके लिए शुक्रिया। शो में तुमने उसकी बात की जिसकी रेसिपी का तुम जिक्र कर रही थी। इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। ठीक है, तो फिर हम काम की बात कर लेते हैं। ये बताओ फीलिया का क्या करना है? मैं उस जगह को अभी भी लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सिचुएशन बताई थी। सिचुएशन को छोड़ो, मैं सिर्फ अभी तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ।
जाहिर है मैं खुद भी फिलिया को सेल करना चाहती हूँ और मोइज़ भी यही चाहता है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि फिलिया तुम्हारी रेस्टोरेंट्स की चेन का हिस्सा बन जाए, लेकिन जब तक हमारा तीसरा पार्टनर नहीं मिलता सेल के पेपर साइन नहीं हो सकते। वो तो 1 साल से गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ ऐसा ही है, बताया था मैंने तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस तीसरे पार्टनर को ढूंढ लाऊं और किसी तरह से उसे मना लूं मैं, तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बताओ मुझे। वो नहीं मिलेगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं। ढूंढ लिया तुमने? जवाब दो, क्या उसे ढूंढ लिया तुमने? हाँ ढूंढ लिया। कब आएगा वो तुमसे मिलने? वो आ चुका है। खुशामदीद शाहान साहब। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, शाहान काफी है। जैसे तुम्हारी मर्जी शाहान। मैं समझा था हम अकेले मिलेंगे, क्या मोइज़ भी आएगा अब? नहीं, बस हम ही हैं। माहिन नहीं जानती थी कि तुम आने वाले हो, उसे सरप्राइज देना चाहता था। और मैं एतराफ़ करता हूं कि तुमको ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, ये काम जल्दी कर लें तो बेहतर होगा। फोन पर बताया था मैंने तुमको, यानी मैं फिलिया में इंटरेस्टेड हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपको मेरे साइन का इंतजार है बस? हाँ ऐसा ही है। बेचने के लिए तैयार हो तुम? तुम चाहती हो कि मैं साइन करूं? हाँ, सबके लिए यही बेहतर होगा। ठीक है, 2 दिन है आपके पास, उसके बाद मैं इस्तांबुल से दूर चला जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जबरदस्त। फाइनली रेस्टोरेंट बिक रहा है। Bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı
Göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinde. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. अब चलना चाहिए हमें। बगैर बताए मैंने शाहान को यहाँ बुला लिया, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सिग्नेचर मिल जाएगा अब। यही तो चाहते थे ना हम। इसके बाद उससे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde. Anılar birer birer batırır hançeri kalbime. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla. Göreceksen eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla. Göreceksen eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretine. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretine. हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है शान। इंसान की जिंदगी का मकसद खुश रहना है। मानती हूँ मैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं बहुत, लेकिन हमारे नसीब एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। अभी तक नहीं समझ पाए तुम। नहीं समझ पाया। Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretine. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam. माहिन प्लीज मत जाओ, मत जाओ। देखो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं देख पा रहे? अपने इतराफ के हर शख्स को तकलीफ दे रहे हैं हम दोनों। कैसी तकलीफ माहिन, कैसी? अब तो तुम्हारे बाबा भी इस बात को समझ गए। Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç. मैं कल मोइस से भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं अपने वकील से बात कर लेता हूँ, वो कल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेगा। 2 दिन
2 दिन के बाद हर चीज डिफरेंट होगी। अगर कभी तुम इस रेस्टोरेंट की जॉब को मिस करो तो मेरी ऑफर हमेशा वैलिड रहेगी। तुम जब चाहो रेस्टोरेंट की चेन की मालिक बन सकती हो। मुझे नहीं लगता कि याद करूंगी मैं, लेकिन फिर भी शुक्रिया। चलती हूँ अब। गुड नाइट। बात सुनो, क्या हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी स्लो ना कर दें? बाहर हम पहले ही स्लो है, तुम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ। यार ये किसका आइडिया था यूँ सुबह सुबह जॉगिंग पर जाना? मैं अब तंग आ गई हूँ यार। ये पागल हो गई है शायद। बाहर ये तुम्हारा ही आइडिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि शादी के बाद वेट बढ़ गया है तुम्हारा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी हर कही हुई बात को बहुत सीरियस लेती हो। शाहान आ गया है और रेस्टोरेंट बेचने के लिए भी तैयार है। क्या तुम उससे मिल चुकी हो? किसने ढूंढा उसे? वो कैसे वापस आया? बताओ हमें माहीन। रुक क्यों गई तुम लोग? ये बात भागते भागते नहीं कर सकते, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठ सकते, चलो जल्दी जल्दी। माहीन ये बताओ, तुमने उसे 1 साल बाद देखा है तो तुम ठीक तो हो ना? कैसा फील कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो बाहर? ठीक हूँ मैं। उसके आने से महसूस नहीं हुआ तुम्हें कुछ? नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, सच कह रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता मुझे उसके आने से। देख नहीं रही 1 साल में कितनी बदल गई हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी के आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? चलो। बहुत खूब माहीन, दिल खुश कर दिया तुमने, शाबाश। सीमी, क्या ये जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है? क्या लगता है तुम्हें, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो क्या वो यूं ही खत्म हो जाती है? नहीं बाहर, सच्ची मोहब्बत ऐसे कह देने से खत्म नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह कोई अकेले छोड़ जाए तो मोहब्बत खत्म हो भी जाती है। वैसे भी लोगों को अलग हुए 1 साल हो चुका है, तो फिर कैसी मोहब्बत? रुको तो, भागी जा रही हो। मैं रुक नहीं सकती, मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुइज, जरा मेरे साथ बाहर आओगे तुम? क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? नहीं बिल्कुल नहीं, खुशी की खबर है। शुक्र है। ये लीजिए, कहवा भी आ गया। हाय, जीती रहो। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारे हाथ का कहवा बहुत मिस करती हूँ मैं। बहुत अच्छा बनाती हो तुम। शुक्रिया। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे कहवा पसंद ना आए? हाय, जब भी मैं कहवा पीती हूँ ना, मिराल याद आ जाती है मुझे। रोज आती थी मेरे हाथ का कहवा पीने। वैसे कैसी है मिराल? अरे वो तो बहुत खुश है, अब माशाल्लाह से उसका बच्चा भी है। माशाल्लाह। अच्छा ही हुआ कि उन दोनों की शादी हो गई। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो वो आ गया है, मतलब कैसी शहर में है? हमें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, वो राग साइन करवा लेगा। और वो रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार भी है। वो चाहे भी तो इनकार नहीं कर सकता। अब 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, इसे कामयाब हमने बनाया है। हम नहीं होते तो फिलिया बंद हो चुका होता अब तक। ठीक है, हमें बस अपने ख्वाब पूरे होने से मतलब है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट बिक जाएगा तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को और टाइम दे सकेंगे, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अच्छा है। सही कह रहे हो तुम। चलते हैं, अभी 2 दिन और हैं हम यहाँ पर। काम नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। माहीन, बहुत बदल गया क्या? हम में से कौन नहीं बदला? रजा साहब, कलर लिख लिया ना आपने? लिख लिया। हाँ,
अच्छा, लौंग डालने के बाद 5 मिनट तक उबालना है। 5 मिनट तक उबालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि हम दालचीनी पिसी हुई इस्तेमाल करें या साबित? जो आपकी मर्जी। अपनी मर्जी से कैसे हो सकता है? दोनों में कोई फर्क तो होगा। रजा, हम लोग यहाँ पे ये बातें करने आए थे, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है। मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करते रहो। जी 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 रजा साहब, आपको जो भी पूछना है वो सब बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताएं आपके दिल की क्या हालत है, चेकअप करवाते हैं या नहीं? हाँ हाँ, पिछले हफ्ते करवाया था इन्होंने अपना चेकअप और इनका दिल बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्याल रखता हूँ अपना आप, क्योंकि एक बार फिर से हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पिछले दिनों में बहुत ही बुरा वक्त गुजारा है हम लोगों ने, बस वो दोबारा ना आए। माहीन बेटी कैसी है? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हमारी उससे मुलाकात कम ही होती है। उसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उसने सलाम कहा। खुश रहे। बेहद मेहनती बच्ची है, रेस्टोरेंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारे। बहुत ही अच्छी बात है ये, कम से कम इस तरह बिजी तो रहती है वो। अरे नाजिम नाजिम देखो कौन आया है। अरे नाजिम आया है। और रो क्यों रहे हो? आओ आंटी के पास आ जाओ। अरे ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा बिल्कुल। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं हम। लेमन कितना डालना है? हस्बे जरूरत, जितना दिल चाहे 3 या 5 कर ले। रेसिपी में हर चीज की मिकदार मुकर्रर होना जरूरी है, वरना इस तरह तो चीजें अच्छी नहीं बनेगी। हद है। हर चीज ऐसे लिखी नहीं जाती, कुछ चीजों को अंदाजे से भी शामिल किया जाता है और कुछ चीजें आप अपनी पसंद के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई आपकी तरह अंदाजे से खाना नहीं पका सकता। रजा छोड़ो ये सब, इसकी कर्ल तो देखो जरा। ठीक है, तो फिर हमें इजाजत दीजिए अब देखिएगा, घर जाते ही फौरन ये सब कुछ बनाना शुरू हो जाएंगे। रजा अंकल जब आप बना ले तो हमें भी चखाइएगा। बिल्कुल चखाने लाऊंगा मैं। जरूर लाइएगा। नहीं नहीं नहीं, जहमत नहीं करना। जहमत वाली कौन सी अच्छा चलो बात है? ठीक है, अब हम चलते हैं। नाज़िम, अल्लाह हाफ़िज़ कह दो, कह दो मेरा प्यारा बेटा। चलो नाज़िम, बाय देखो बाय। मेहमान जा रहे हैं, बाय बाय खुदा करो बेटा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय करो नाज़िम। चलो। अरे बैग तो यहीं भूली जा रही। हाँ बैग ले लो। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अरे याद आया आप। अच्छा चले छोड़ो। अरे रजा हद अल्लाह करते हो हाफिज। तुम आ जाओ भी। शरीफ। ओके खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। माहीन, मुझे जरा एक जरूरी काम से जाना है, आता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाना, लंच टाइम पे रश पड़ जाता है। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा मैं।